आज मैं आपके साथ शामी कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सीक्रेट सब छुपाते हैं। वो सीक्रेट्स मैं आपको बताऊँगी किस तरह शामी कबाब में रेशा आता है, किस तरह ये ज़बरदस्त शामी कबाब बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले लेंगे बोनलेस चिकन। पानी डाला है पहले 1 कप मैंने। फिर इसमें मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। पहले हम ये पकाएंगे इसको, फिर हम बनाएंगे इसके शामी कबाब ज़बरदस्त से। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। इसके अंदर हमने चने की दाल डाल दी और प्याज भी डालेंगे। प्याज से बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप इसके अंदर बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चिकन, बीफ, मटन किसी भी मीट से बना सकते हैं। शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 से 1.5 कप पानी डाला हुआ है मिक्स करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालूँगी। फिर इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक चने की दाल और चिकन पक जाए। मैंने इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डाल दिया है। मैं इसको कवर कर दूँगी 45 मिनट्स के लिए, ताकि ये लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से दाल भी गल जाए, चिकन भी गल जाए। बोनलेस चिकन है वो तो बहुत जल्दी गल जाती है। बस हमें चने की दाल का गलाना है, अच्छी तरीके से पकाना है, चने की दाल कच्ची ना रहे। अब मैंने इसको 15 मिनट्स के बाद खोल के मिक्स कर दिया है। पानी भी चेक कर लिया, अगर पानी कम है तो आप डाल सकते हैं, ये तो ज़रूरत नहीं है। मैंने दोबारा कवर कर दिया इसको 15-20 मिनट के लिए। अब खोला है दोबारा। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त ये चने की दाल गल गई है, क्योंकि हमें दाल को ही देखना है, चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है। देखें गल गई है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, जब भी आपके शामी कबाब अच्छे बनेंगे। अगर आपके इसके अंदर पानी हो गई, लिक्विड इस तरह आप पीस लेंगे तो आपके शामी कबाब पूरे बह जाएंगे, अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। इसी तरीके से इसको ड्राई करना है हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए ये। देखें ये ड्राई हो गया है, ये इतना सा भी पानी ना रहे। और इसको हम अलग बाउल के अंदर, ट्रे के अंदर निकाल के इसको बिल्कुल ठंडा करना है कि ये बिल्कुल इतना सा भी गर्म ना हो। इसको पूरा हमें ठंडा करके इसको इस तरीके से पीसना है, चॉपर के अंदर या सील पे, जिस पे भी आप पीसना चाहें। इस तरह देखें कितना खुशक पीसा है। फिर प्याज ली है चॉप करके, अदरक और हरी मिर्च इस तरीके से चॉपर में चॉप कर ली है, या आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जब आप ये पीसें शामी कबाब का मिक्सचर, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ड्राई होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो आपके शामी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, रेशे वाले नहीं बनेंगे। पुदीना डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया इसके अंदर हमने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखें कितना ड्राई है, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से आपको पीसना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 अंडे, या आपको इसको मिक्स करके देखना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसके अंदर हाफ़ अंडा और भी डाल सकते हैं, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा भी अंडा मत डालिएगा, वरना आपके कबाब का लुक नहीं आएगा, शेप नहीं आएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से या स्पून से, जिससे भी आपको इजी लगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके आप कबाब बनाएंगे इस तरीके से गोल, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रीज़ करने का तरीका। एक लेंगे या टाइट डब्बा बॉक्स लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे प्लास्टिक रैप, थैली, जो फूड वाले जो ज़िप-लॉक बैग होते हैं, इस तरीके से इनको रख लेंगे। और एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, सिंगल लेयर में रखेंगे। देखें सिंगल लेयर हो गई है। फिर दोबारा इसकी प्लास्टिक रैप की ये
थैली जो जिपलॉक बैग आते हैं, सब्जियां फ्रूट रखते हैं, वो इस तरीके से लेयर लगा लगा के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 2 महीने ये बिल्कुल सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल लेंगे फ्राई पैन में, इसको गरम कर लेंगे और देखेंगे फ्रोज़न मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि जो लोग कहते हैं हमारे फ्रोज़न कबाब टूट जाते हैं फ्रीज़ करने में। इस तरीके से हल्के से गरम तेल के अंदर इनको हम डालेंगे, बिल्कुल सिंगल लेयर में, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। इसी तरीके से सिंगल लेयर में डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा रखेंगे जिस तरह ये है, और इनको हम डालेंगे इसी तरीके से सिंगल लेयर में। अगर आपने एक के ऊपर एक डाल दिया तो फिर वो टूट जाते हैं। इस तरीके से डाल देंगे हम ये सब शामी कबाब को। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंगल लेयर में मैंने कबाब डाले हैं, और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। अगर आपने फ़ौरन डालते ही चमचा चला दिया तो कबाब टूट जाएंगे। देखिए, जब मुझे लगा कि साइड से कलर आ गया है, 5 मिनट के बाद मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल नहीं टूटे। आपके सामने मैंने फ्रोज़न शामी कबाब तले हैं। अगर आप चाहें तो इसको अंडा लगा के भी तल सकते हैं। इस तरीके से इसका हम साइड चेंज करेंगे, ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। इसको आप सैलेड के साथ, रायते के साथ सर्व करें। इसके आप शामी कबाब बर्गर बना सकते हैं, शामी कबाब सैंडविच बना सकते हैं, शामी कबाब रोल, शामी कबाब बन कबाब, जो भी आप बनाना चाहें इससे आप बना सकते हैं। और सिंगल लेयर में डालेंगे तो जब भी आपके अच्छे शामी कबाब फ्राई होंगे, टूटेंगे नहीं। और फ्रोज़न शामी कबाब डालेंगे तो डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए अच्छा सा। अब इसको साइड चेंज कर देंगे ताकि और इस पे कलर आ जाए। ट्राई ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मटन के साथ, बीफ के साथ, चिकन के साथ, जिसके साथ भी आपको फ्राई करें इसको अच्छे तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी, फ्राई हो गए हैं ये, इसको हम निकाल लेंगे। और सैलेड के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसको सर्व करें इस तरीके से। आपका जब आप शामी कबाब का मिक्सचर पीसें तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, लिक्विड ना हो, और ठंडा होना चाहिए, गर्म भी ना हो। और ठंडा होगा तो आपके जब शामी कबाब अच्छे बनेंगे, उसमें रेशा आएगा। देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं शामी कबाब। इसी तरीके से बीफ के भी फ्राई होंगे, इसी तरीके से चिकन के भी फ्राई होंगे। और मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका और बता दिया है, फ्राई करके भी दिखा दिए हैं फ्रीज़ वाले। ये रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ज़बरदस्त से शामी कबाब रेडी हैं, देख सकते हैं तैयार हैं। चटनी केचप के साथ सर्व करें।